ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के पुरुषों के बारे में, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले वृश्चिक राशि की महिलाओं के विषय में बनाया और वो मेरा लगभग 1 लाख व्यू हो गया। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, परंतु मैंने ये सोचा कि महिलाओं के साथ साथ यदि पुरुषों का भी अलग से बनाया जाए तो उनको समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की राशि ज़रूर वृश्चिक होती है, लेकिन दोनों लोगों के विचार बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी कुछ विशेषता स्त्रियों में पाई जाती है तो कुछ विशेषता पुरुषों में पाई जाती है, परंतु आप कई क्षेत्रों में देखेंगे जिसमें पुरुष महिला से आगे हैं तो कुछ क्षेत्रों में महिलाएं पुरुष से आगे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों की राशि, जो जिन लोगों की वृश्चिक राशि है। अब चूँकि वृश्चिक राशि का एक सिंबल होता है बिच्छू, यहाँ इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है। अब चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, विचार का कारक है, इसलिए नीच का चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठता है तब वृश्चिक राशि बनती है। अब चूँकि वृश्चिक राशि वाले पुरुष जो हैं यह बचपन से एक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इनका रहन सहन, खेल कूद, खान पान सब एक विशेष प्रकार का होता है। इनको जो भी है खाएंगे हजम हो जाएगा, यह इनकी एक विशेषता है। दूसरा क्या है कि इनको बचपन में माँ बाप का लाड़ दुलार भी मिलता है, पिटाई भी होती है, और ये फिर भी बहुत खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पढ़ने लिखने में भी होशियार होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खेल कूद का कोई भी चीज़ हो तो ये इसमें बचपन से भाग लेने की कोशिश करते हैं, और अगर इनके परिवार वालों का सहयोग मिल भी जाए तब तो फिर ये कुछ ना कुछ नया चमत्कार ज़रूर करते हैं। अब चूँकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल का स्वामी हनुमान जी, तो अब हनुमान जी के विषय में हम आपको बताने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि ये बचपन से ही तेज तर्रार, बलशाली और खेल कूद में कोई भी देश प्रेम इनके अंदर बचपन से कूट कूट कर भरा होता है। इसलिए ये पढ़ाई लिखाई के दौरान भी और उसके बाद भी अपने देश के लिए लड़ने झगड़ने में हमेशा सोचते भी रहते हैं, और अवसर मिला तो इसमें ये सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनका चूँकि बचपना जिस तरह से आनंद विभोर बीतता है, वैसा इनका बचपना के बाद जब पढ़ाई का, यानी कि इनका जब समय 15 साल से लेके 18 के बीच आता है, तब इनका एक संघर्ष का पीरियड होता है, क्योंकि इस दौरान इनको पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है। वैसे यह है कि ये परिवार के दबाव में पढ़ते हैं, पढ़ने जाएंगे, और यहीं से इनका एक टर्न पॉइंट आता है कि जब ये अपने किसी विशेष विषय के विषय में पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करते हैं। कुछ लोग, जैसे किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं है, तो ये 18 साल लगते लगते अपनी पढ़ाई लिखाई से लाइफ बदल देते हैं और फिर धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं। चूँकि ये बचपन से ही मेहनती होते हैं और अपना काम करके कुछ ना कुछ धन बचाते रहते हैं। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों का एक स्वभाव जो होता है वो जिद्दी और अड़ियल होता है। हम आपको आगे बताएंगे इसके विषय में। अब चूँकि माता पिता से ये प्रेम भी करते हैं, कभी कभी उनसे 2 बातें कहनी भी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि उनका सम्मान ये बहुत करते हैं। इनके माता पिता के विषय में अगर कभी भी कोई अपशब्द बोल दे, कुछ भी बुराई कर दे, तो ये भड़क जाते हैं। अब चूँकि इनका कुटुंब स्थान, धन स्थान, परिवार स्थान, यहाँ पर क्या है,
गुरु की राशि बैठी है, तो चूँकि गुरु का स्वामी धनु राशि बैठती है, धनु का स्वामी गुरु होता है, इसलिए ये अपने बातचीत में हमेशा प्रयास अच्छी भाषा का करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये जल्दी जल्दी में या गुस्से में बोलते हैं तो इनकी ज़ुबान कभी कभी लड़खड़ा जाती है, यानी बदजुबानी हो जाती है। इसके बावजूद भी ये अपनी गलती को मानने में देर नहीं करते हैं। इसी कारण परिवार के लोगों का ये पूरा सम्मान करते हैं, उनका देख रेख पढ़ाई जो भी उनके लिए ये कर सकते हैं करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि इनको वैसे इनके चाचा वाचा का भी सुख मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अपने जिद्दी स्वभाव से परिवार वाले भी इनके थोड़े परेशान रहते हैं। पराक्रम स्थान, अब इनका चूँकि आप पराक्रम स्थान देखेंगे, आप चूँकि इनके पराक्रम घर में मकर राशि बैठती है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। अब मंगल यानी कि मंगल की राशि का शत्रु शनि होता है, तो जब शनि इनके पराक्रम में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे ये कहीं कहीं बहुत अधिक पराक्रम दिखा देते हैं और वो इनके लिए नुकसान हो जाता है। वैसे तो इनको भाइयों का सुख प्राप्त होता है, लेकिन भाइयों के साथ साथ ये इतने जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि अगर ये कोई खोजबीन या कहीं जंगल पहाड़ दुर्गम से दुर्गम जगह पर कुछ जाना है, कुछ खोज करना है, तो ये आलस नहीं करेंगे। अगर ये यूनिट में जाते हैं तो इनके सारे दोस्त लोग थक हार के बैठ जाएंगे, लेकिन ये अकेले चल देंगे। खेल कूद के मैदान में आप वृश्चिक राशि वालों को देखिए, ये कोई भी खेल खेलेंगे, लेकिन यह अपने शत्रु की कमजोरी को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए ये खेल कूद में ऐसी जगह से आक्रमण करेंगे कि इनका आक्रमण बिल्कुल सटीक जाता है और यह अपने विरोधी पार्टी पर बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। चाहे कुश्ती का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे आप हॉकी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, कोई भी खेल में जिनमें इनकी दिलचस्पी हो। और यह खेल कूद में अपने दोस्तों को भी विजय दिलाते हैं, इसलिए ये अपने दोस्तों के भी लाड़ दुलार पाते हैं। चूँकि इनका अपने कोई व्यक्तिगत जीवन से घमंड नहीं होता है, इसलिए यह अपने काम किए और आगे बढ़ो। चतुर्थ स्थान, अब चूँकि चौथा घर मित्र, माता, मकान, सुख का होता है, वाहन का होता है, यहाँ पर भी कुंभ राशि बैठती है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि शनि वृश्चिक राशि वालों के शत्रु होता है, तो इनके जो मित्र हैं ये मित्रों से भी ऐसे बचपना जैसी बातें कर लेंगे, ऐसा मजाक कर लेंगे कि इनका मित्र बुरा मान जाएगा। छोटी सी बात का कोई बात नहीं, लेकिन बातों में मकान, अब चूँकि ये वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन में 1 से 2, 2 से 3, 4 मकान बदलते ही हैं। यह इनके जीवन की एक विशेषता है कि यह एक घर में पैदा हुए और लास्ट तक वहाँ रहें, यह संभव नहीं है। माता का ये विशेष ध्यान रखते हैं, इनकी माता का स्वास्थ्य, इनकी माता का रहन सहन सब पर ध्यान देंगे। अब यही मातृ प्रेम इनका ये दिखाता है कि ये सब त्याग सकते हैं, लेकिन अपने माँ का सुख कभी नहीं त्यागेंगे। यही आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या समस्याएं आती हैं। लेकिन यह है कि इनके मित्रों की जो टोली है, एक मित्र गया कुछ ही दिन इनसे दूर रह पाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दोस्ती करेगा, फिर दोनों का अच्छी मिलनसार हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी ये अपनी विपरीत लिंगी यानी कि लड़कियों को, स्त्रियों को भी आकर्षित करते हैं और उनसे दोस्ती करते हैं, और कभी कभी ये दोस्ती लंबा चलती है। लेकिन
कुछ ना कुछ तकरार होती ही रहती है। इस मामले में इनको हम उतने भाग्यशाली नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपने समय के तो पाबंद होते हैं, लेकिन किसी के ऑर्डर, किसी के बंधन में रहना इनको कदापि पसंद नहीं है। वो चाहे इनकी मित्र हो, चाहे कोई भी हो। अब वाहन के ये शौकीन होते हैं। एक बार इनके हाथ में वाहन लग गया तो फिर ये बिना वाहन के रह नहीं पाएंगे। इनको वाहन चाहिए ही चाहिए। ये भोजन नहीं करेंगे लेकिन वाहन चाहिए। तो चूँकि वाहन इनका चाहे पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन ये वाहन चलाते समय बहुत तीव्र गति से चलाएंगे। कभी कभी इनको इसके कारण चोट चपेट भी लगती रहती है। वैसे वृश्चिक राशि वालों का तो कुछ ना कुछ चोट चपेट आता ही रहता है, लेकिन वाहन के विशेष समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचम स्थान, अब चूँकि पंचम स्थान इनके विद्या, संतान, गूढ़ विद्या का स्थान माना गया है, तो चूँकि यहाँ पर मीन राशि बैठती है, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु मंगल का सम यानी कि मित्र है। इसलिए ये जिस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं 18 साल तक तो इनका पढ़ने में कम मन इधर उधर ये, लेकिन यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है, पढ़ाई के विषय में एक नया जुनून आता है और उस जुनून से ये पढ़कर अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे सेना में जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, या अगर ये राजनीति में गए तो बहुत बड़े अच्छे वक्ता बनते हैं। इनको पब्लिक को सम्मोहन करने की एक विशेष क्षमता होती है, एक आकर्षण होता है। जब भाषण देने लगेंगे तो लोग इनकी भाषण को सुनने में बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि ये राइटिंग क्षेत्र में जाते हैं तो ये छोटे छोटे राइटिंग क्षेत्र से शुरू करते हैं और आगे चल करके ये अच्छे संपादक, लेखक बनते हैं। इनके लेखन में आप एक विशेष बात ये पाएंगे, देश प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। कोई भी किस्सा कहानी लिखेंगे तो उसमें मार धाड़ से संबंधित कहानी आप अवश्य पाएंगे। वो कैसी भी कहानी हो, रोमांस की हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देश की हो, लेकिन ये एक इनकी विशेषता होती है। इसलिए ये लोग अपने कार्य के बलबूते बहुत आगे बढ़ते हैं। ये लोग अच्छे इंजीनियर भी होते हैं और ये जिससे दोस्ती करते हैं, धोखा देने की इनकी आदत बिल्कुल नहीं होती है। छठा स्थान, अब छठा स्थान रोग, शत्रु, कर्जा, मामा का स्थान होता है। छठे स्थान में मेष राशि आती है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। क्योंकि वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है और वही मंगल इनके रोग, शत्रु, कर्जा स्थान में बैठता है। वैसे तो इनको मामा का सुख कुल मिलाकर ठीक ठाक ही मिलता है। ये नहीं कहा जा सकता कि ननिहाल पक्ष में इनको किसी तरह की समस्या होती है, लेकिन अगर ये किसी से कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज लौटाने में ये लापरवाह होते हैं। पैसा लिए, खर्च किए और विशेषकर जिस काम के लिए लेंगे वो काम तो आधा अधूरा ही रह जाएगा, फालतू दूसरे कामों में खर्च हो जाएगा, फिर इनके ऊपर कर्ज का बोझ। लेकिन यह है कि जब तक ये कर्ज उतार नहीं देते हैं तब तक ये कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ बचा के शांति से बैठेंगे नहीं, उसको जल्द से जल्द ऋण मुक्त होते हैं। शत्रु, अब चूँकि शत्रु के मामले में एक बात आप जान लीजिए कि वृश्चिक राशि वालों को सामने से शत्रु टक्कर नहीं दे सकता है। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु होते हैं। ये इनकी चापलूसी करेंगे, इनको दूसरे से बड़ाई करेंगे, दूसरा बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा गुंडा जो भी है, और ये उससे बेवजह बदला लेना, दुश्मनी, कुछ ना कुछ कारण ढूंढने लगेंगे कैसे उस व्यक्ति से दुश्मनी की जाए और कैसे फिर उसको समाप्त बेवजह है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस, साहस होता है इनके अंदर कि ये शत्रुओं से
चाहे शत्रुओं की संख्या 1 के बजाय 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये अकेले भिड़ जाएंगे और कभी कभी तो ये 10 के 10 पर भारी पड़ते हैं। लेकिन चूँकि इनको इस सब बातों से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, मार काट ज़्यादा, हम आपको आगे बताएंगे कि इसका उपाय क्या है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इनको अपने गुप्त शत्रु से सावधान रहना चाहिए। कोई इनको चढ़ा रहा है कि वो ऐसा है वैसा है, तो आप वहाँ पर यह ध्यान रखिए कि आपको बेवजह लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब रोग का स्थान है तो इनको बीपी वगैरह, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये सोचते बहुत है, इनको कोई इंतज़ार करने की आदत नहीं होती है, इसी कारण इनके अंदर घबराहट ज़्यादा हो जाती है। मतलब डरने वाली घबराहट नहीं, जल्दबाजी की घबराहट, जल्दी चलो जल्दी करो, ये है। सप्तम स्थान, अब चूँकि सप्तम स्थान इनके जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है कि यहीं से या तो ये जीवन में बहुत ऊपर चले जाते हैं और या ये यहीं से जीवन में बहुत गर्त में चले जाते हैं। कारण शुक्र यहाँ वृषभ राशि बैठती है और इनके पत्नी का स्वामी, यानी इनका व्यापार, बिजनेस, जीवन, पत्नी स्थान का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र मंगल का शत्रु, अब अति शत्रु नहीं है लेकिन फिर भी शत्रु माना गया है। तो चूँकि शुक्र के कारण अब इनकी एक विशेषता ये होती है कि इनकी शादी थोड़ी लेट ज़रूर होती है, लेकिन पत्नी जो मिलती है पढ़ी लिखी और अच्छी मिलती है। अब कभी गलती से इनकी पत्नी ने इनकी माता या पिता या बहन का कोई भी बुराई कर दिया, यानी उनकी आज्ञा का पालन करने में थोड़ा भी लेट लतीफ़ हो गया, तो यह पहाड़ उठा लेते हैं और अक्सर करके इसके कारण ये घर में बेवजह का लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि इनकी माँ भी इनके सपोर्ट में नहीं आएगी, हो गया बात जाने दो, अपना वो अपनी बहू का सपोर्ट करेगी, इनको हर तरह से समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और अगर इनकी कुंडली में कहीं मांगलिक दोष भी आ गया, तब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि नीम चढ़े करेला की कहानी कि कितना वो जीवन दुखमय बना देते हैं। इनकी पत्नी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है, बस इनकी माँ का बात नहीं माना, इनकी पिता का समय से सेवा नहीं किया, या इनकी बहन को, भाई को आप जो भी वो मांग रहे थे खाना पानी आदि छोटी छोटी बातें, उसके लिए ये एक बार जो झगड़ा करेंगे ये भूलते ही नहीं हैं, हमेशा उस बात को रिपीट करते रहेंगे, तंग कर देते हैं। ये हर लोगों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि ऐसा है कि अगर आदमी, आप वृश्चिक राशि वालों को गरीब से गरीब पाएंगे और अमीर से अमीर भी पाएंगे। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वृश्चिक राशि के हैं और मेरा उद्देश्य वृश्चिक राशि वालों के सप्तम भाव के बारे में कहना है कि जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन साथी यानी पत्नी से क्रोध मत करो। क्रोध करना ही आपकी एक यहीं पे गलती है। आप घर में क्रोध किए, पत्नी को बार बार प्रताड़ना देने लगे तो कोई भी तंग हो जाता है। ये मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि मुझे सुनकर पढ़कर बड़ा दुख होता है कि अच्छी खासी ज़िंदगी, उनके साथ साथ उनके बच्चे, और ये अपनी ज़िद पे आ गए तो ज़िद में ये समझौता नहीं कर रहे हैं और कभी कभी तो बहुत बड़ा अनीति अपशगुन हो जाता है। इसलिए मैं वृश्चिक राशि के पुरुषों के बारे में विशेष कर कहूँगा कि आप पत्नी शादी एक बार होती है और अगर एक बार टूट गई तो फिर आपके जीवन में पटरी पे गाड़ी आने वाली नहीं है। आप चाहे 5 शादी करो चाहे 10 करो, लेकिन फिर वैसी अच्छी पत्नी आपको नहीं मिलेगी। और अगर बच्चे हो गए, क्योंकि यह बात वृश्चिक राशि वालों की विशेषता होती है कि शादी के जल्द ही बाद इनको संतान सुख मिल जाता है अगर दोनों के वैवाहिक जीवन मधुरपूर्ण है तो। इसलिए
आप छोटी बातों को दिमाग से हटाओ। पत्नी के साथ माँ को रहना है, माँ के साथ पत्नी को, बहन को रहना है, वो आपस में समझेंगे। आप इस व्यक्तिगत कारणों में अपना बेवजह समय नुकसान न करो और अपने जीवन को संभालो। यही वृश्चिक राशि वालों का जो नीच का चंद्रमा है, यही बहुत बड़ी इनकी वो होती है। और फिर ये तनाव में को लेकर घर से निकलेंगे तो अपने जीवन में तनाव, मतलब जहाँ भी आप जाओगे वो दिन आपके लिए अपशगुन ही होगा। इसलिए विशेषकर आप अपनी माँ का बात मानो, अपने पिता का बात मानो। कभी भी आपकी माँ या आपके पिता आपकी पत्नी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पत्नी पढ़ी लिखी समझदार होती है और उनको वो अपने सास ससुर को अच्छी सेवा किए रहती है, परंतु आपकी व्यक्तिगत जिद कभी कभी नुकसान देती है। अष्टम घर, अब अष्टम घर मृत्यु घर, दुर्घटना घर, शेयर सट्टा, जुआ का भी घर माना गया है। यहाँ पे मिथुन राशि बैठती है और मिथुन राशि ये कहती है कि अगर आप कोई ज़मीन जायदाद इत्यादि का शेयर सट्टा करते हैं, कोई भी ज़मीन से ले संबंधित बिजनेस करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। वाहन भी आप चलाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत जल्द आपको ड्राइवरी आ जाएगी। अच्छे आप ड्राइवरिंग सीखेंगे, कैसे पहाड़ पे चढ़ाना है, कैसे उतरना है, कैसे ले कीचड़ में चलना, सब आएगा। लेकिन क्या है कि आप कभी कभी दिखावापन कर देते हैं। इसलिए वाहन चलाते समय और विशेषकर अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य को साथ में बिठाए हैं तो आपको ऐसी गलती कदापि नहीं करनी चाहिए। कोई कहे भी तो भी आपको अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। आप आराम से चलो, धीरे धीरे चलो और समय से आपका काम होगा। इसलिए जल्दबाजी से बचने में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। भाग्य स्थान, अब भाग्य स्थान, धर्म स्थान, यहाँ का स्वामी चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चूँकि चंद्रमा भाग्य स्थान का मालिक होकर आपके नीच राशि का हो जाता है, इसलिए आप पूजा पाठ करोगे ऐसा नहीं है। बचपन से आप पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, लोगों के साथ शौक, बस आप अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भगवान की पूजा भी करोगे। लेकिन कभी कभी आप पूजा करते करते पुजारी से ही उलझ जाओगे, बेवजह बेवतुका बातचीत करना। दूसरी चीज़, धर्म का आप विरोध तो नहीं करोगे, लेकिन कई धर्मों के बारे में आप नॉलेज रखोगे। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कर्म स्थान, दसम घर, पिता, नौकरी, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूँकि यहाँ पर सिंह राशि बैठती है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य और मंगल बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं। इसलिए आप नौकरी जहाँ भी करोगे आपका मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ती ही जाएगी। जिस क्षेत्र में भी आप उतरोगे प्रसिद्धि नेम फेम आपको मिलना ही मिलना है। अधिकारी लोग भी आपसे सलाह लेकर कोई काम करेंगे। इसमें भी अगर आप किसी देश की सुरक्षा, सेना, नेवी या किसी भी क्षेत्र में आप गए तो आपके साहस और सूझबूझ की लोग प्रशंसा करेंगे। यानी कि आपकी प्रशंसा इतनी करेंगे कि आप सुनकर गदगद हो जाओगे। और यही काम है कि आपका कभी भी प्रमोशंस आदि नहीं रुकेगा। अधिकारी लोग भी आपसे भले कभी कभी तू मैं हो जाए, लेकिन आपका सम्मान करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे। लाभ स्थान, अब लाभ स्थान का स्वामी बुध होता है। कन्या राशि यहाँ बैठती है। तो चूँकि बुध इस स्थान का स्वामी है, इसलिए ये कह रहा है कि आप बचपन से लेकर अंत तक कुछ ना कुछ धन बचाते रहेंगे। धन बचाओ, धन को फिर उपयोग करो, फिर धन बचाओ। प्रॉपर्टी के मामले में आप बहुत धन लगाते हैं और उससे बहुत अच्छा धन कमाते हैं। इसलिए आपका घर मकान बहुत सुंदर रहेगा, गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और संतान भी आपके बहुत सुंदर और बड़े समझदार रहेंगे। आगे चल के वो आपका भी नाम रोशन करेंगे। व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्च स्थान। अब यहाँ पर चूँकि तुला राशि बैठती है, तुला का स्वामी शुक्र होता है,
तो मंगल और शुक्र की एक विशेषता यही है कि मंगल शुक्र अगर ये घर के बाहर गए तो थोड़ा रोमांटिक विचारधारा के आ जाते हैं। खाना पीना मौज मस्ती करना दोस्तों के साथ, खर्चे की कोई परवाह नहीं करते हैं। और अगर जीवन साथी के साथ भी गए तो उसके साथ भी ये हंसी मजाक करते हैं। लेकिन आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ज़्यादातर यात्रा अपने जीवन साथी के साथ करना चाहिए। इससे आपका फालतू धन भी बचेगा और फालतू के दोस्तों से आप दूर रहेंगे। आपका समय का भी सदुपयोग होगा। और अगर तीर्थ यात्रा इत्यादि में कई धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो जीवन साथी के साथ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने वृश्चिक राशि के विषय में जो बताया वह आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार।